The question is two identical metal plates are given positive charges Q1 and Q2 और Q2 is less than Q1 मतलब Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है रेस्पेक्टिवली. If they are now brought close together to form a parallel plate capacitor with capacitance, the potential difference between them is. ये चार ऑप्शन है. अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल मेटल की प्लेट्स हैं, दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, एक को Q1 एक को Q2, जो कि Q1 ज्यादा है और Q2 कम है. और अगर उन दोनों को साथ में लाया जाए, दोनों को अगर साथ में रखा जाए तो कह रहे हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है जिसका कैपेसिटेंस C है. उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा है जिसको हम V से डिनोट करते हैं. तो चलो अब इसमें हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, दोनों आइडेंटिकल प्लेट है, मतलब दोनों का जो एरिया है वो सेम होगा. माना इनके बीच में सेपरेशन है वो स्मॉल d है. इस पे चार्ज है प्लस Q1 और इस पे है प्लस Q2 और दोनों की दोनों प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं. ठीक है, तो पोटेंशियल हमें डिफरेंस बताना दोनों के बीच में. पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा जब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से फिर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे. तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे जाएगी. प्लस Q1 की वजह से मान ली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 है, इस पॉजिटिव की वजह से अवे जाएगी, ये हमने मान ली E2 है. लेकिन Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसीलिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और E2 का कम होगा. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में आएगी. तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ई नेट वेक्टर जो आएगा वो होगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर. और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा जो होता है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब डिवाइड बाय एरिया होता है. Q बाय A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसको Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं. Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें Q की वैल्यू पता है और A की वैल्यू, Q और A जो है वो हमें पता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के लिए हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 के लिए Q2 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट. ये E नेट की वैल्यू हो गई. तो जिसलिए इसमें अब हम कुछ कॉमन ले लेंगे. जो कॉमन है 1 बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और हमारा बचा क्या Q1 माइनस Q2. अब तो ये वैल्यू जो है वो E की आई, E नेट की, लेकिन हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है. ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, लेंथ या डिस्टेंस या ये सेपरेशन. पोटेंशियल ये V है, कैपिटल V. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम अब ये V बाई डी यूज करेंगे. V बाई डी इज इक्वल्स टू 2 बाई A एप्सिलॉन नॉट. और क्या बचा हमारा Q1 माइनस Q2 और D को हम वहां पहुंचा देंगे. तो V का फॉर्मूला आ रहा है D बाई 2A एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2. लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. आंसर जो है वो C के टर्म में और हमारा आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A और D के टर्म में. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो सबको ज्यादातर याद ही होता है. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट A बाय डी होता है. एप्सिलॉन नॉट A बाय डी. तो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, ये इतना पार्ट C बन जाएगा. तो 1 बाय 2C और Q1 माइनस Q2. तो हमारा आंसर आ गया. पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर क्या आया, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2C. ये इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आया है. तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है. तो ऑप्शन तो हमारा माइनस है, हमारे ऑप्शन में इसमें प्लस है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन पूरी तरीके से मैच कर रहा है. Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2C. तो ये क्वेश्चन एक बच्चे ने डार्विन ऐप पे डाउट में पूछा था. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस.